हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको जैसे कि पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये भी कह सकते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ कलेक्शन, ये एक प्रोग्राम का कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो कि हमारे सिस्टम के सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएट करने का एक वर्क है, जो कि यूज़र और कंप्यूटर को जोड़े रखता है, वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये भी कह सकते हैं जैसे यूज़र है, यूज़र मीन्स हम हो गए। तो यूज़र, हमको क्या आता है? हमको हाई लेवल लैंग्वेज आता है। और सिस्टम है, कंप्यूटर हो गया, उसको हम बताते हैं तो उसको क्या है? उसको प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, वो वही समझ पाता है। तो यूज़र कंप्यूटर के बीच के जोड़ने का होता है सिस्टम, वो क्या हो गया? हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये भी, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे, जैसे कि हमने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप, आपके सॉफ्टवेयर जो है आपके दो टाइप के होते हैं, कह सकते हैं हम। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल कर पाता है, जो कि हम एप्लीकेशन नहीं कर पाता है। और एक दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या किस पे चलता है? हमारा डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। ये हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे किसी भी सिस्टम में नहीं होगा तो हमारा सिस्टम जो है वर्क नहीं करेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता है। आपका फ़ोन है, उसमें क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, जब भी तो आपकी एप्लीकेशंस वर्क कर रही हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है। जैसा कि आपका विंडो है, तो विंडो क्या है? जो भी आप विंडो डालते हो, जैसे कि आपने अपने सिस्टम में देखा होगा कि विंडो 97 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है। तो ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हीं की वजह से तो हमारा सिस्टम काम कर रहा है। ये तो ये नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो क्या है? ये एक विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडो है तो विंडो किसका प्रोडक्ट है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, विंडो। ओके। विंडो के आपको पता है कि विंडो के वर्जन भी आते रहते हैं मार्केट में, नए नए वर्जन। पहले कौन सा वर्जन था? विंडो एक्सपी था। फिर आपके 97 आ गया, विंडो 7, 3.5, 10, विस्टा। ये क्या है? हमारे विंडो हैं। और विंडो आपके, जब आप सिस्टम खरीदने जाते हो तो सबसे महंगा आपका क्या होता है? विंडो ही होती है आपकी। आप पैसे देके खरीदते हो विंडो। और पर्टिकुलर ये किसने अपना प्रोडक्ट बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ये क्या है? ये भी हमारे एक तरह का ऑपरेटिंग, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने ये क्या है? एक ओपन सोर्स है। ये हम कोई भी डाउनलोड करके अपनी कोड, इसमें क्या करते हैं? अपनी कोडिंग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसकी कोडिंग में मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ये फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हमारे तरह काम करेगा। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कुछ अपने नेम के अकॉर्डिंग अपना कुछ कोडिंग करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का अपना, हमारे पास फिर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सबसे अच्छी बात क्या होती है लिनक्स की और यूनिक्स की? कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें वायरस और हैकिंग की बहुत कम होती है, हैकिंग बहुत कम की जा सकती है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, वो अपना अपना ही लिनक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि ये हमको फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई पेड नहीं करना पड़ता है हमको। इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ कोडिंग करके हम अपना लिनक्स खुद से बना सकते हैं। देखिए विंडो में क्या है? विंडो हमारा एक तो पेड भी है और ये सिक्योर भी नहीं रहता है, इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इसकी हैकिंग और वायरस आराम से हैकिंग तो इसकी आराम से की जा सकती है, मतलब फिर भी सिक्योर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना हमारा लिनक्स होता है। लिनक्स सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होता है, और इसको हम फ्री में डाउनलोड करके अपनी कोडिंग कर सकते हैं। विंडो क्या है? विंडो तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जो अपने हर कभी ना कभी हर मतलब चेंजेस कर करके अपना न्यू वर्जन निकालता रहता है कि इसमें ये फीचर्स हैं, ये है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है फ़ोन में। अब क्या करता है कि हमारा फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम
वो हमसे क्या बोलता है बार बार कि नए फीचर्स हैं, नया वर्ज़न आया है, तो उसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं। तो वो क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने वर्जन्स को चेंज करता था, कुछ फीचर्स उसमें चेंज होते रहते हैं, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा पूरा फ़ोन क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन हैं ये हमारे, कोई भी ऐप है तो ये क्या है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही तो चल रही है। एप्लीकेशंस हैं, बिना एप्लीकेशन के तो हमारा काम ही नहीं करेगा फ़ोन। तो ये किसके थ्रू चल रहे हैं, हमारे सारे एप्लीकेशंस और ऐप किसके थ्रू चल रहे हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पहला है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या करता है, ये एक प्रोसेस मैनेजमेंट है। शेड्यूलिंग में शेड्यूल वाइज, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस आप अभी ये टाइप देख लीजिए कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, डिटेल में इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आपको पता है सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मैटर करता है हमारे लिए। ओके, फोर्थ हो गया हमारा इंटरेक्ट विद डिफरेंस सॉफ्टवेयर, डिवाइस मैनेजमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये दो तरह से वर्क करता है, लोकेट करता है और डीलोकेट करता है। एक हमारा हो गया नेक्स्ट फाइल मैनेजमेंट, जो कि हमारी फाइल को मैनेज करने का काम करता है। ओके, अब इसके कुछ टाइप भी हैं, ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे टाइप्स में, और डिटेल में और भी चीज़ें देखेंगे और भी चीज़ें समझेंगे इसके डिटेल में। टाइप्स कौन से होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं इसके। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, और थर्ड होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप इसमें एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये हमारा किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब यूज़र फर्स्ट देख पा रहे हैं हम, यूज़र फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे क्या है, इनपुट की तरह काम कर रहे हैं हमारे। और फिर आपके ये किससे कनेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर से। अब आपने देखा दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिटेल में हम अभी बात कर चुके हैं, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों हमारे किससे कनेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे और क्या है, ये सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है हमारा, ये हमारा आउटपुट की तरह काम कर रहा है। ये हमारा सीपीयू हो गया, रैम हो गया और इनपुट, ये हमारे क्या है, ये हार्डवेयर हैं, एज अ आउटपुट काम कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मॉडल पे हमारा काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे और भी डिटेल में इसके टाइप्स के बारे, टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक